सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जल्दी से कहानी कहने से पहले मैं तैयार हो लेती हूँ और फिर आपको कहानी और पूजा की विधि बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सब भी तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो देखा मैं कितनी जल्दी से तैयार हो गई। आपको उम्मीद थी कि मैं एक चुटकी बजाऊंगी और इतनी जल्दी तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियां तो बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में, लेकिन आज तो मैं बहुत जल्दी हो गई। और वैसे भी जब लड़कियों की पूजा होती है, कोई व्रत करती हैं, तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगाती। और चलो अब हमें जल्दी से शुरू करनी है अपनी हरतालिका व्रत की कथा और पूजन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको आज पता ही है कि आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तीज, इसी को हरतालिका तीज कहते हैं, है ना। तो आज के दिन हम शिव, पार्वती जी और गणेश जी तीनों की पूजा करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारे व्रतों में ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इस दिन निर्जल व्रत रहा जाता है, बिना जल के। मतलब कि आप कुछ ना तो खा पी सकते हो और जल भी नहीं ले सकते हो। अब आप सोचो कि इतनी गर्मी में, अब भादो मास की ये शुक्ल पक्ष चल रही है, तो अभी इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी स्वेटिंग होती है। अब ऐसे समय में अगर किसी को जल ना मिले तो सोचो कितनी मुश्किल होती है। लेकिन जो हमारी श्रद्धापूर्वक पूजा करने वाली महिलाएं हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने घर को धन धान्य से भरने के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव से रहती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ये व्रत नहीं रख पाते हो, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होती है कि वो इस व्रत को नहीं रख पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप जो भी महिलाएं आपके पड़ोस में या कहीं भी आपकी फ्रेंड्स अगर पूजा करती हैं, आप उनके साथ सम्मिलित हो जाते हो और आप उनकी पूजा में उनका सहयोग करते हो। आप श्रद्धा से दीप भी जला लेते हो और श्रद्धा से कुछ भी करते हो। अगर भोलेनाथ जी को जल भी चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो वो इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसे समय में अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और अगर वो फास्ट रखें, और इतना मुश्किल वाला जिसमें कि पानी नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है वो उनके बच्चे के लिए और उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसान वाला है। तो वो सिर्फ पूजा कर लें भगवान के साथ, उनकी कहानी सुन लें, जो भी वो उनको समर्पित करती हैं। मतलब कहा जाता है कि 16 श्रृंगार माँ को समर्पित किए जाते हैं। अपने लिए भी कोरी साड़ी, कोरी साड़ी का मतलब होता है एकदम न्यू, जिसको आपने वॉश नहीं किया हो, उसको पहनते हो। और वही सब जो आप खुद पहनते हो माँ के लिए भी लाके देते हो, या आप ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी स्त्री जिसके पास ये सब ना हो, आप उसको भी दे सकते हो। तो ये सब से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो सब पहले से चला आ रहा है कि आप बिल्कुल वही करें। आप उसमें जो भी अच्छा हो कुछ चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि अगर हम चेंजेस करेंगे तो वही हमारी आगे की जनरेशन भी चेंज करेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्रत रखने से ही भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकते हैं, जब एक माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। तो अगर आप ऐसा रख सकते हैं प्रसन्नतापूर्वक, तो आप व्रत रहें। अदरवाइज़ आप सिर्फ उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मैं नहीं रख पाती हूँ, अगर कोई मुझसे कहे कि बिना जल के, तो मैं फास्ट नहीं रख पाती हूँ। मगर मैं वैसे फास्ट रख लेती हूँ, बिना खाए रह लेती हूँ। लेकिन कोई मुझसे कहे कि सांस मत लो और पानी मत पियो, तो ये मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं। तो सांस और लिए बिना मैं नहीं जी पाऊँगी और पानी के बिना मैं नहीं जी पाऊँगी। तो मैं पानी पीकर ही कोई भी फास्ट रखती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे भगवान तो मुझसे हमेशा खुश होंगे। और चलिए अब दिखाते हैं कि जो लोग ये पूजा कर रही हैं वो कितनी श्रद्धा भाव से कर रही हैं। तो अभी हम उनसे मिलते हैं। ये देखिए भाभी तैयार हो गई हैं पूरी तरीके से। अब भाभी मेरे को सिंदूर लगा रही हैं और मेरे को भी कर दीजिए। हाँ बना, एक सेकेंड। अब मैं भाभी को सिंदूर लगा रही हूँ।
ये इसमें त्योहार में या हरतालिका तीज में ये जरूरी होता है लगाना। हो गया, ठीक है। नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ज्ञानिनामभिचेतांसि देवी भगवती सा बलादा दृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तुः स्वस्ते स्मृता मतिमति शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कात्वत अन्या सर्वोपकारकरणाय सदा आर्द्रचित्ता। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहीनो दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा दृष्टा तु कामान सकलान भीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। उसके बाद हम इसकी कहानी बताएंगे हरितालिका तीज की। अभी ये पूजा विधि चल रही है। जैसे कि मैंने हलवा बनाया और भाभी ने लड्डू बनाए, ये भी तो देखिए कुछ भी, और भाभी ने पंजीरी भी बनाई है इसमें। और इसमें चरणामृत का विशेष महत्व है जिसमें कि सारी चीज़ें डाली जाती हैं, दही घी और तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी है इस पूजा में, क्योंकि भगवान उससे खुश होते हैं और उसी से हमारा प्रसाद जो है वो भगवान को स्वीकार्य होता है। तुलसी जिसमें डल जाती है, तो भाभी ने इसमें फल भी डाले हैं, दही दूध, ये सारे से बहुत अच्छा चरणामृत बनाया। लेकिन आज हमें कोई भी प्रसाद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भाभी का व्रत जब कल वो इसका पारण करेंगी उसके बाद ही हमें वो प्रसाद मिल सकता है। तो आज तो बस ये भगवान को समर्पित है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भगवान इस व्रत को मतलब इस वाले जितनी भी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं प्रसाद में, उसमें भगवान अपना रस डाल देंगे, अमृत डाल देंगे, और जब हम इसे कल पाएंगे तो हम सभी के सारे दुख दूर होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा, मंगलकारी होगा। क्योंकि ये व्रत रखा ही जाता है शुभ के लिए, मंगल करने के लिए। तो कहते हैं कि माँ पार्वती जी ने जब हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया था तो बचपन से ही वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में वरण करना चाहती थी। लेकिन जब बड़े होने पर नारद जी ने उनके पिता से भगवान विष्णु को उनसे ब्याह करने की बात कही, तो उनके पिता ने ये बात स्वीकार कर ली। और जब माँ पार्वती को पता चला कि ये उनके पिता मतलब कि उनकी शादी विष्णु जी से करना चाहते हैं, तो वो तो बहुत दुखी हो गई और फिर वो तभी से वन में जाकर तपस्या करने लगी। और तपस्या करते करते बहुत महीनों की तपस्या के बाद जब भादो मास की हरितालिका तीज, ये जो जिसको आज हम सब पूज रहे हैं, तो भादो मास की जब शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई, तो तभी उसी दिन भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया, उनको पत्नी के रूप में वरण किया। और तभी से ये हरितालिका तीज को सारी स्त्रियां, चाहे वो कुंवारी कन्या हो चाहे सुहागन हो, सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो ये मन वांछित फल पाने के लिए ये व्रत करने लगी।
क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान शंकर जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसको वो मनवांछित फल देते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ। इस कहानी को कहने के बाद हम पूजा आरती करके ये पूजा तो हमारी संपन्न हो ही चुकी थी। आरती करके अगले दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अगले दिन जब नहाने के बाद पूजा करके ही हम जो प्रसाद है उसको खाते हैं। और रात भर कुछ लोग जागरण भी करते हैं, मतलब रात भर जाकर पूजा करते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, मगर मैं कहूँगी कि अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो इस दिन को पूजा ज़रूर करें, थोड़ी सी भी पूजा करें, क्योंकि पूजा करना तो सबके लिए ही अच्छा होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे ये व्रत की पूजा विधि कुछ पसंद आई हो, कुछ अच्छा लगा हो और आगे कुछ और आप चाहते हो कि मैं कुछ और करूं जो आप चाहें, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।